हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन बड़ा खतरनाक भी है और खतरनाक नहीं है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी है। और यही सेशन आपके काम आने वाला है आपके रीट के एग्जाम को लेकर के, सेकंड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के और थर्ड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, बात यहां से आई है और वो बात यह है कि रीट 2024 लेटेस्ट इसकी न्यूज है कि क्या अब राजस्थानी भाषा में भी होगी परीक्षा। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रीट के अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। दो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। और लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो सेकंड की बात करें, आपको यहां पर मिलती है इंग्लिश, आपको यहां पर मिलती है हिंदी, यहां पर मिलती है आपको उर्दू, यहां पर मिलती है आपको पंजाबी, यहां पर मिलती है आपको संस्कृत भाषा। ये आपको यहां से मिलते हैं। और लेकिन बात यहां से चली कि क्या अब यहां पर इन लैंग्वेज के साथ राजस्थानी भाषा भी मिलने वाली है क्या? यही खबर है यहां पर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो क्या है इसकी पूरी कहानी? देखो, हुआ क्या था कि कहानी यहां से आई है। हुआ क्या कि कुछ व्यक्ति था, यहां से बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत और पदम सिंह मेहता की एक याचिका के ऊपर यह आदेश दिया। यह क्या था कि दो व्यक्ति थे, डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत और था पदम सिंह मेहता जी। इन दोनों भाई साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई। इन्होंने पहले याचिका लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर राजस्थानी भाषा को लेकर के कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होती है उस एग्जाम में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए। भाषा को शामिल करना, राजस्थानी भाषा में एग्जाम नहीं करना, राजस्थानी भाषा को शामिल करना। मतलब राजस्थानी जब भी कोई एग्जाम हो तो वहां पर राजस्थानी भाषा या साहित्य के रूप में पर्सन आने चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे एसआई हो, चाहे ग्राम सेवक। हर एग्जाम के अंदर राजस्थानी भाषा के पर्सन आने ही चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग एसआई की तैयारी करते हैं तो वहां पर एक पेपर होता है साहब किसका, हिंदी भाषा का। तो कहा भैया हिंदी भाषा का होता है तो राजस्थानी भाषा का भी होना चाहिए। लेकिन उनकी खास जो दलील थी वो दलील थी आपके टीचिंग एग्जाम को लेकर के। क्योंकि हुआ क्या, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि बच्चों को शिक्षा तो दी जाएगी, खास करके प्राइमरी शिक्षा वो दी जानी चाहिए आपके मूल भाषा के अंदर। समझते चलना, मतलब सब चीजों की बात की थी। लेकिन मेन मुद्दा आता है रीट के ऊपर। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है ये आपके मातृभाषा के अंदर, क्षेत्रीय भाषा या मूल भाषा के अंदर दी जानी चाहिए। अब हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अंदर यदि प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी तो कौन सी भाषा में दी जानी चाहिए? जाहिर सी बात है राजस्थानी भाषा में, क्योंकि मूल भाषा या मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज की बात करें तो वो तो अपनी राजस्थानी है, उसके अंदर दी जानी चाहिए। और उसी जिसके अंदर शिक्षा दी जानी चाहिए उसी से संबंधित एग्जाम में पर्सन ही नहीं आता। ये था मुद्दा। तो क्या हुआ भाई साहब कि डॉक्टर कल्याण सिंह शेखावत और पदम सिंह मेहता ने इन्होंने हाई कोर्ट में रीट लगाई, एक याचिका लगाई कि भैया रीट की जो एग्जाम है उसके अंदर जिस प्रकार से इस रीट के एग्जाम के अंदर आपके हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, उसके प्रकार से गुजराती आती है, पंजाबी आती है, सिंधी आती है, उर्दू आती है, संस्कृत आती है, ये जो भाषाएं आती हैं उसके आधार पर यहां पर राजस्थानी भाषा भी होनी चाहिए। अब क्या हुआ भाई साहब, क्यों लगा इन्होंने याचिका? उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रीट के अंदर आपके जो उर्दू है, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये नाम मात्र के कुछ लोग बोलते हैं। राजस्थान में गुजराती कौन बोलता भाई? कोई गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र का होगा वही बोलता है, बाकी तो कौन बोलता है? अपने यहाँ पे सिंधी कौन बोलता है? जो सिंधी होगा वो बोलता है। वो राजस्थान की आबादी का कितना परसेंट होगा? थोड़ा सा होगा। अपने यहाँ पे पंजाबी की बात करें कौन बोलता है? जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सरदार जो लोग हैं वही तो बोलते हैं, बाकी तो कहाँ बोलते हैं? इसका और राजस्थानी भाषा कौन बोलता है? मेजोरिटी ऑफ राजस्थान की बात करें वो बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। कि लगभग 4.36 करोड़, लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। इस भाषा के तो शामिल नहीं किया गया और जो कुछ सीमित मात्रा में बोल जाने वाली भाषाओं की बात करें इनको शामिल किया। ये रीट लगा दी उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर। कहा कि जिस प्रकार से ये शब्द आपके लैंग्वेज आती है उसी प्रकार से आपके ये भी आनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं भैया माने नहीं होगी। तो भाई साहब ये पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, प्रमुख शिक्षा सचिव व रीट समय को नोटिस जारी करके पूछा है कि राजस्थान अध्यापक परीक्षा में पात्रता परीक्षा में राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं शामिल किया जाए। अर्थात अब उनको जवाब देना होगा इस रीट के एग्जाम से पहले। क्योंकि वो इस आधार पे तो कह नहीं सकते कि बोलते नहीं है। क्योंकि बोलते क्यों नहीं है? राजस्थान के लगभग 4.36 करोड़ लोग बोलते हैं, बोलते तो हैं। यदि वो कहे कि सर नहीं ऐसा नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता? क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया था कि जो प्राइमरी शिक्षा वो किसमें होगी? मूल भाषा के अंदर होगी। तो इसके ऊपर भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है आपके इस एग्जाम से पहले ऐसा हो कि आप दूसरी आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर राजस्थानी भाषा का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की खबर। तो मिलेंगे ऐसी दूसरी बातों के साथ अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।